सबसे पहले मेरे सभी यूट्यूब फैमिली को, मेरे सब्सक्राइबर्स को हाथ जोड़कर जय माता दी, राधे राधे। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अपने घरों में स्वस्थ होंगे, सेहतमंद होंगे और आपके घर में किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। और अगर है भी तो आज छठी मैया का महापर्व है और मैं छठी मैया से आप सभी के लिए यही कामना करती हूँ हाथ जोड़कर कि हे छठी मैया, मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, यूट्यूब की फैमिली है या फिर इस दुनिया में जितने भी लोग हैं जो मुझे यहाँ पर देख रहे हैं, उनके घर के सभी दुख दर्द, सभी पीड़ा को हर लेना और इस छठ की पूजा में उन सभी को अपना आशीर्वाद देकर उनके सुख और उनके मंगलमय जीवन की मैं कामना करती हूँ। छठी मैया सब पर अपनी कृपा बनाए रखें और आपको अपना आशीर्वाद दें ताकि आप लोगों का ये छठ महापर्व अच्छे से बीते और आपके सभी दुख दर्द इस छठ पूजा के दौरान ख़त्म हो जाएं। तो जैसे कि छठ पूजा का दिन आज है और 2025 शनिवार का दिन आज छठ पूजा का आरंभ हुआ है और ये 25 से लेके 28 अक्टूबर तक मनाया जाएगा। 28 अक्टूबर की छठ पूजा की समाप्ति होगी सूर्य भगवान को उगते सूर्य को अर्घ्य देकर। तो दोस्तों, ये छठ पूजा का जो पर्व है ये बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली है और साथ ही कठिन भी होता है। मैं तो इस व्रत को अभी तक नहीं रखती हूँ और पता नहीं आगे छठी मैया की कृपा होगी कि नहीं होगी, क्योंकि मैं बहुत दिल से छठी मैया को मानती हूँ और इस पर्व से, इस कठिन व्रत से मैं भी जुड़ना चाहती हूँ, लेकिन पता नहीं कब उनकी कृपा होगी, कब नहीं होगी, ये तो उनके हाथ में ही है। लेकिन इस व्रत के लिए मेरे दिल में बहुत ज़्यादा प्यार है, मान सम्मान है। और क्योंकि मेरे घर में, मेरे ननिहाल में मेरे मामा के घर में मेरी मामी, उनकी बहुएं सभी इस व्रत को करती हैं और मैं वहाँ पे रही हूँ। मैंने देखा है इस व्रत को करते हुए लोगों को। इस त्यौहार को बहुत ही धूमधाम से मनाया है मेरे घर के लोगों ने। और मेरी कज़न भी है, मेरी बड़ी दीदी है, वो भी इस व्रत को रखती हैं मुंबई में रह के। पूरे विधि विधान के साथ इसके नियम कायदे कानून को निभाती हैं वो और इस पावन छठ के व्रत को पूरा करती हैं। इसलिए मुझे छठ पूजा इतना ज़्यादा पसंद है। जब इसके गीत स्टार्ट होते हैं, जब छठ पूजा जैसे जैसे नज़दीक आता है और जब इसके गीत चलने शुरू होते हैं घर घर में या फिर फ़ोन चलाते हैं हम, रील्स कई बार स्क्रॉल कर रहे होते हैं तो छठ मैया का गीत आता है तो अचानक से मेरी आंखों में आंसू आ जाता है और मैं सोचती हूँ कि कब मैं इस व्रत को कर पाऊँगी, कभी करूँगी या नहीं करूँगी, क्या ये व्रत मेरे घर में कभी हो पाएगा कि नहीं। क्योंकि मेरे रिलेटिव तो सब लोग करते हैं इस व्रत को। मेरे ननिहाल में इस व्रत को बहुत धूमधाम से मनाया जाता है क्योंकि हमारे यूपी बिहार की शान है ये और हम यूपी के ही रहने वाले हैं, बिहार के ही हम रहने वाले हैं। इसलिए इस व्रत को लेकर मेरे दिल में बहुत ज़्यादा इज़्ज़त, मान सम्मान और प्रेम है और मुझे बहुत ही ज़्यादा आस्था है इस व्रत को लेकर। तो जो लोग भी इस व्रत को करते हैं, इस पावन पर्व को मनाते हैं, इस त्यौहार को मनाते हैं, वो इस चीज़ से रिलेट कर पा रहे होंगे, समझ रहे होंगे मेरी बातों को कि मैं क्या कह रही हूँ। तो मैं छठी मैया से यही प्रार्थना करूँगी कि हे छठी मैया, जो भी इस छठ के त्यौहार को मनाता है या फिर जो लोग व्रत नहीं रखते हैं और वो छठ पूजा में आस्था रखते हैं, उनका दीप दान करते हैं, छठी मैया के नाम पे जाकर घाट पर, अगर व्रत नहीं रखते हैं उनके नाम का दिया जलाते हैं, अर्घ्य देते हैं, प्रसाद बांटते हैं, तो उनके सभी दुखों को दूर कर देना छठी मैया। अगर उनके घर में किसी भी तरह की कोई परेशानी चल रही हो, किसी भी तरीके से अगर वो इंसान परेशान है, जो छठ मैया को दिल से मानता है, उनमें आस्था रखता है और वो छठी मैया के लिए जाकर घाट पर उगते सूर्य को अर्घ्य देता है या फिर डूबते सूर्य को अर्घ्य देता है, दीप जलाता है, प्रार्थनाएं करता है दिल से, तो उनके सभी दुख दर्द दूर हो जाएं। आर्थिक हो या मानसिक हो या फिर शारीरिक कष्टों से उनको निवारण मिले और छठी मैया